बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो 75 साल से पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस वक्त हालात बड़े गंभीर हो गए हैं। बहुत आम मामला है। तहरीक इंसाफ वालों और आर्मी चीफ को पार्लियामेंट हाउस बुला लिया गया है। ये माजरा क्या है, इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। आज अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मिलने अडयाला जेल पहुंचे हैं और उन्होंने इमरान खान को क्या गुजारिश की और इमरान खान ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। डी चौक पहुंचो, कोई अगर मगर नहीं। ये पैगाम आज इमरान खान ने वादे तौर पर दे दिया। और उसके बाद तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद के अंदर क्या तैयारियां हैं, इस पर भी बात करेंगे। और जो इंतज़ामिया है उसकी तैयारियां इस वक्त क्या हैं, चूँकि बड़ी तादाद जो कंटेनरों की है वो इस्लामाबाद अब तेज़ी के साथ पहुंच रही है। डी चौक की सूरत हाल भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक के ज़रिए आप इस चैनल पर जो फायर वाल लगाई गई है उसको आप तोड़ने के अंदर मदद करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के हालात तो बड़े नाजुक हैं। आप देखिए, तहरीक इंसाफ जो है उसको एहतजाज का हक नहीं दिया जा रहा। फार्म 47 की हुकूमत है। काजी फायज ईसा और हमख्याल बेंच पूरी तरह एक्टिव है काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए, और उनके साथ ताकतवर हलके हैं। और फिर सिकंदर सुल्तान राजा, पार्लियामेंट, सब एक जगह पे आपको एक पेज पे नजर आ रहे हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त 3 इजला के अंदर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी। मियाँ वाली के अंदर जो है वो आप देखें कॉल दी गई। पूरे मियाँ वाली ज़िले को सील किया जा रहा है। इंतज़ामिया मुतहरक है और 7 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफज करके रेंजर्स बुला ली गई है। फैसलाबाद और भावलपुर वहाँ पे तहरीक इंसाफ ने सेम डे एहतजाज की कॉल दी हुई है, तो अब वहाँ पे भी दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है। एहतजाज पर पाबंदी है और ये इस वक्त सूरत हाल है। यानी पाकिस्तान के अंदर कहने को जमहूरियत का एक लिबादा है, लेकिन जमहूरी आज़ादियाँ नहीं है। ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ना जो है वो राइट ऑफ असेंबली, और ना ही ह्यूमन राइट्स यहाँ पे पूरी तरह प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। और हर एक को अपनी एक्सटेंशन की पड़ी हुई है। मफाद परस्ती और जाती जैसे होता है, बंदा लालच और हिर्स के अंदर डूबे हुए किरदार इस वक्त एक एक करके वो सहाफत, वकालत, अदालत और सियासत के अंदर नंगे हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो है वो आप देखिए कि फजल रहमान आईनी तरमीम के लिए इस वक्त तक राजी नहीं है। दूसरा ऑप्शन अब आर्टिकल 63A नजरसानी केस है, जो अल्टीमेटली कल या परसों 2 दिन के अंदर कंक्लूड होता दिखाई दे रहा है। और बैरिस्टर गौहर जो भी दलाल देते रहे, आज उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे दलाल हैं कि फैसला तब्दील होगा, लेकिन चूंकि अगलों ने मानने ही नहीं है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे जो दूसरा बड़ा मामला है वो इस्लामाबाद इंतजामिया जो है उसने तैयारियां की हुई है। उनके पास अब जवाब भी है, चूंकि मलेशिया के वजीर आजम कल एक भारी वफद के हमरा पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इस्लामाबाद को आप देखें बंद किया जा रहा है और इन हालात में बड़ी तादाद के अंदर जो कंटेनर्स हैं वो अब इंतजामिया जो है वो पकड़ना शुरू हो गई है। डी चौक इस वक्त चूंकि पहले ही इतलात थी, मुसलसल एहतजाज हो रहे थे, तो इस वक्त अगर मैं रेड जोन की बात करूं तो रेड जोन में सरीना चौक, वहाँ पे भी कंटेनर ऑलरेडी मौजूद हैं, सिर्फ उनको सीधा रखना है। जो नादरा चौक है वहाँ पे भी कंटेनर मौजूद हैं। इसके आगे जो है वो डी चौक है। डी चौक के अंदर तो बहुत बड़ी तादाद, मैंने अभी वीडियो बनाई थी आपके लिए, लेकिन वो वीडियो डिलीट कर बैठा हूँ। तो पूरी जो डी चौक है वहाँ पे बड़ी जो तादाद है वो इस वक्त कंटेनर्स बहुत बड़ी तादाद के अंदर वो लगे हुए हैं। मैरियट होटल के सामने भी मौजूद हैं। एक जगह है जहां पे आपको इल्म है, मौका पे वहां भी कंटेनर साइड पे रखे हुए हैं, लेकिन अभी लगे नहीं हैं। और वो मारगला रोड है, चूंकि वहां से इंटर होना होता है। तो इस्लामाबाद का जो रेड जोन है वो तो तकरीबन सील है, आप समझे इस वक्त ही। सिर्फ उसकी पोजीशन ये है कि कुछ जगहों से जहां ट्रैफिक गुजर रही है तो साइड पे रखे हुए कंटेनर वो वहां पे रखने हैं, लेकिन दाखिली रास्तों पर भी और कई जगहों पे ये सूरत हाल मौजूद है। अब सवाल ये है कि क्या इस सारी पाबंदियों के बावजूद दफा 144 भी लगा दी गई, ऑलरेडी है, आज़ादी नहीं है, एहतजाज आप कर नहीं सकते, तो इसके बावजूद क्या लोग निकलेंगे?
फिर इंतजामिया शेलिंग करेगी, डंडे बरसाएगी, गिरफ्तारियां करेगी। और इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी तो एक बड़ा शहर था, तो क्या इस्लामाबाद के अंदर जब सारे रास्ते पिंडी से बंद हो जाएंगे तो मकामी जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो निकलेंगे। अब मैं आपको हमेशा जो बात है ना, ख्वाहिश पे खबर नहीं दी जा सकती। इस्लाम रावलपिंडी के अंदर लोग निकले, वहां पे बड़ी मुजामत की, लेकिन जितने लोगों की तादाद चाहिए होती है, जिससे जो पुलिस है वो ना सिर्फ पसपा हो बल्कि इंपैक्ट क्रिएट हो, उतनी बड़ी तादाद जो है वो नहीं निकल सकी। जो लोग निकले उनकी बड़ी कुर्बानी है। थोड़े लोग हैं वो बेचारे, उन पर ज्यादा फिर तशद्दुद होता है। अगर इसी जगह पे 50,000 बंदा होता तो आप तसव्वुर कर सकते हैं ये पुलिस उनको कंट्रोल कर सकती थी? नहीं कर सकती। अब इस्लामाबाद के अंदर भी जो है वो पुलिस, जब होटल्स चेक किए जाते हैं मकामी सतह पे, उनको हदायत होती हैं कि आपने इन दिनों मेहमानों को नहीं ठहराना, रेस्टोरेंट को कहा जाता है आपने खाना नहीं देना। ये सारे काम करके तो 3-4 दिन पहले आके लोग रहें, तो वो अब सारा जो इस मरतबा डिपेंडेंसी होगी वो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा वालों से होगी। और वो दोबारा अब कितने लोग एग्जिस्ट जो है यहाँ पे वो पहुँचते हैं, ये बड़ा इम्तिहान तो खैबर पख्तूनख्वा वालों का है, और वो हर इम्तिहान पे हमेशा पूरे उतरे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त मामलात बड़े संगीन है। मामलात जो है वो इस सेंस के अंदर संगीन है कि अब आज अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की है। मुलाकात हुई है उनकी जो है वो इमरान खान से। अब बताया यह गया है कि उनको कहा गया था, चूंकि अली अमीन गंडापुर से रिक्वेस्ट की गई थी कि मलेशिया के वज़ीर आज़म आ रहे हैं और इस मौके पे आप मुअख्खर कर दें अपना जो एहतजाज है। लेकिन इमरान खान को उन्होंने कहा भी है, जो ज़राए दावा कर रहे हैं, चूंकि खबरें अभी सारी ज़राए से हैं, कंफर्म बिल्कुल नहीं है। अब वो कह रहे हैं और ज़राए ठीक हैं, वो इसलिए क्रेडिबल हैं कि अंदाज़ा है कि वो सारी चीज़ जो है वो होती है। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर ने बहुत सारी बातें की होगी, पिछले अपना सारी सिचुएशन रखी होगी, किस किस ने उनसे राब्ता किया, कैसे मामलात तय किए और किस तरह प्लानिंग थी, एक नया 9 मई की प्लानिंग थी और हम इसलिए वापस गया, वो सारी चीजें उन्होंने यकीनन रखी होंगी। लेकिन यहां पे जो मामला है वो बड़ा सीधा सा है। इमरान खान को ये कहा गया है कि थोड़ा डिले कर लें, तो ये बात उन्होंने नहीं मानी। अब तक जो कंफर्म इतलात है उसके मुताबिक इमरान खान ने कहा है कोई अगर मगर नहीं है, टाइम यही है, चूंकि उधर से काजी जो है वो सारा अपना वो कर रहा है, मामला कर रहा है। तो इस तनाजर के अंदर आपने पहुंचना है, डी चौक पहुंचो, कोई अगर मगर नहीं, और एहतजाज करना है और भरपूर तरीके से अवाम को कहें कि वो निकलें। अवाम निकलेगी, आप भी निकलो, और आप निकलोगे तो फिर आपको लोग मानेंगे, वरना आप लीडर जो है वो पीछे रह गए और अवाम आगे निकल चुकी है। अब इस सारे मामले के अंदर जो है, एक तो ये अगर मगर वाला मामला चैप्टर इमरान खान ने क्लोज कर दिया है। अब अवाम का इम्तिहान है कि इस्लामाबाद से कितने लोग निकलते हैं, ये बड़ी आम चीज है। अच्छा, दूसरा कुछ 2-4 बड़ी आम डेवलपमेंट्स हैं जो इस महीने के अंदर होने जा रही है। एक तो ये आईनी तरमीम का धंधा, काजी साहब की एक्सटेंशन या रिटायरमेंट, और काजी साहब के साथ भी हाथ होने जा रहा है। ये भी इतलात अलहदा आप वीडियो के अंदर पहले देख चुके हैं, सारे मिली जुली खबरें हैं। लेकिन यहां पे एक तो आपने देखा कि इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक वो पाकिस्तान आए हुए हैं। आज भी जो है वो उनके मुख्तलिफ इवेंट, स्पीकर हाउस के अंदर वो गया, सरीना के अंदर एक उनका इवेंट था। और अब हुकूमत क्या डॉक्टर जाकिर नाइक का जो सरकारी दौरा है उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगी, यानी अपने मकासद के लिए कैसे यूज कर सकती है, ये इस पे नजर जरूर रखनी है। अच्छा, दूसरा यह है कि मलेशिया का वज़ीर आज़म का वफद आ रहा है। शंघाई तावन तंजीम का सरबराह इजलास 15 अक्टूबर को पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, उसकी भी तैयारियां हो रही हैं। इमरान खान ने कॉल भी दी हुई है एहतजाज की, अब कल एहतजाज की कॉल है, और फिर यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर भी कॉल है, और फिर जो है वो डी चौक पर 4 अक्टूबर को एहतजाज है। आज अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो है वो अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी सिचुएशन भी है, दहशतगर्दी बढ़ रही है। इदारों के हवाले से ये जो सारा फार्म 47 का ये खाता खोला हुआ है और एक खाऊ कबाइल को पाकिस्तान पर जबरदस्ती अवामी मैंडेट की तौहीन करके मुसल्लत किया गया है,
लोगों के ये नुमाइंदे नहीं है, लोग इनको मानते नहीं है, लेकिन इनको रखना है यहाँ पे जो है वो इस तनादर के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। तो एक इन कैमरा इजलास बुलाया गया कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का, यानी तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमा इस इजलास के अंदर शरीक होंगे। अब तहरीके इंसाफ को दावत दे दी गई है कि आप इसमें शरीक हों, और आर्मी चीफ को भी बुला लिया गया, और जराये के मुताबिक जो नए DGISI हैं उनको, वो भी उसके अंदर शायद शरीक हों, और सारी जो सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अब ये बड़ा आम और मुल्की सलामती का मामला है। तहरीक इंसाफ इस तरह के मामलात में तो हमेशा पार्टिसिपेट करती है, तो मुमकिन है इस पर इमरान खान से अली अमीन गंडापुर के जरिए इजाज़त भी ली गई हो कि इसमें शरीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसमें इस तरह के मामलात के अंदर जो है वो शरीक होते हैं। तो आप देखें, मलेशिया का वज़ीर आज़म डॉक्टर जाकिर नायक शंघाई तावन तंजीम तहरीक इंसाफ की एहतजाज की D चौक की कॉल, और फिर कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं को ये इजलास तलब करके आर्मी चीफ और सिक्योरिटी एजेंसीज की ब्रीफिंग, आइनी तरमीम के हवाले से भी मामलात जो है वो आर्टिकल 63A का, और ये होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अब दूसरे जो जजेज हैं, अगर आज रात को कोई खबर ना आई तो कल जो जस्टिस मंसूर और बाकी जो जजेज हैं उनके हवाले से भी खबर आ सकती है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी संजीदा है। तो अब इन हालात के अंदर तहरीक इंसाफ को एहतजाज का हक देने के बजाय अगर कुचला जाता है, मजीद लोगों को किया जाता है, तो इमरान खान आगे 10 जिलों के अंदर कॉल दे देगा, भाई आप 10 जिले बंद कर देंगे, गिरफ्तारियां करेंगे। इस वक्त भी शदीद क्रैकडाउन हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को जो है वो घरों के अंदर जैसे होता है ना गुल्लू बट और डाकू घुसते हैं। डाकू भी ऐसे तो नहीं घुसते, कोई और मिसाल, यानी अब दहशतगर्द ही कह सकते हैं जैसे घुसते हैं। भाई आप देखें, तलाशी लेनी है, मुअज़्ज़ब तरीके से लें, अगर बंदा मौजूद है, कानून के मुताबिक कार्रवाई करना चाहते हैं तो करें। तो इस वक्त संगीन तरीन सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और आप देखिए मामलात बड़े संजीदा हैं। जिस तरह लुबनान के अंदर हो रहा है, ईरान और इसराइल वो आमने सामने है, उसके असरात पाकिस्तान पर कैसे आ सकते हैं, और जिस तरीके से इसराइल ने वार किया है हसन नसरुल्लाह पर और ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक्स किए हैं, पाकिस्तान के अंदर या बाकी दुनिया के अंदर कौन महफूज है, ये बड़े आम संगीन किस्म के मामलात हैं। लेकिन हमारे लोग इसलिए आम जिम्मेदारियों पे लोग महफूज होंगे चूंकि यहाँ पे गजा पर आप एहतजाज नहीं कर सकते। फ़लस्तीन पॉलिसी बड़े तरीके के साथ ज़बरदस्ती तब्दील कर ली गई है, फ़लस्तीन का जो झंडा है वो नहीं नज़र आ सकता, और इस तनादर के अंदर अब ये किसने यानी ये पहली मरतबा इस लेवल के मामलात हुए हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जी। इमरान खान ने अब कॉल उन्होंने कहा वापस नहीं लेनी, एहतजाज करो, पहुंचो बस, चूंकि वो नहीं रोक रहा है, ना काजी रोक रहा है, ना हुकूमत रोक रही है। तो यही वक्त है, वक्त थोड़ा है, और इस टाइम के अंदर एहतजाज भरपूर करो। देखते हैं अब क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।